नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इंट्रो बढ़िया है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का इतिहास से टॉपिक है वो है हमारे उन महान सम्राटों के बीच में एक जो सैन्य सम्राट जिन्हें कहा जाता है वो है बाजीराव। मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इनका पूरा नाम श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट नाम था इनका। यह इनका जन्म सन 1700 से ले मतलब सन 1700 में हुआ था। सन 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नहीं, युद्ध में नहीं मरे थे, बीमारी से, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। यह मराठा साम्राज्य के महान सेनापति एवं सेनानायक थे। सन 1740 में मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहू महाराज, मतलब छत्रपति साहू पेशवा के प्रधानमंत्री भी थे। मतलब सन 1740 में जब जो पेशवा थे साहू, छत्रपति साहू जी, उनके यह प्रधानमंत्री थे बाजीराव प्रथम। आज आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि जो मेरी ऑडियो है, ये गले की ऑडियो, वो थोड़ी सी ना डैमेज हो गई है। बीमार थे, बुखार था कई दिन से, इसलिए। तो ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। यह चिड़पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और साथ ही इन्होंने बचपन से ही भाला, तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी जो थी यह बचपन से ही करते थे। मतलब 13-14 साल जब थे तब से ही इन्होंने उसका रियाज करना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने उत्तर भारत पर, मतलब अपना उत्तर भारत के अन्य सब कई प्रांतों को हराया, मतलब कई राज्यों को हराया, जनपदों को हराया। हराने के बाद वो मराठा साम्राज्य में उन्होंने शामिल कर लिया। और पेशवा प्रथम, मतलब जो पेशवा बाजीराव थे, इनके खिलाफ जितनी भी तलवारें उठी थी उन सभी तलवारों को अपने अधीन कर लिया। तलवारों को अधीन करने के बाद मतलब है कि उन सभी राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया, मतलब अपना सर्वेंट बना लिया। कहे ससुर का लोग तो लोग हमारे खिलाफ उठे तलवार खत्म कर दिए था। खत्म करने के बाद वह साथ ही भारत के हिंदू राजाओं में से, मतलब यह कहा जा सकता है कि भारत के हिंदू जो सेनापति अब तक जितने भी थे उन सेनापतियों में इनका नाम आता है जिन्होंने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा था। इन्होंने एक भी युद्ध इन्होंने कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा था। यह इनकी नेतृत्व क्षमता की सबसे बड़ी प्रमाण है। इनकी नीतियों की यह सबसे बड़ी उदाहरण है कि कैसे युद्ध करना चाहिए, कैसे युद्ध नीति बनानी चाहिए और कैसे किसी देश को या किसी सेना को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, नेतृत्व क्षमता क्या होनी चाहिए। इनसे आज के जितने भी नेता हैं, सेनापति हैं, नायक है, वह सीखना जरूरी है। इनसे आप सभी लोग भी सीख सकते हैं, इनसे, इनके इन बातों से भी कि यह बचपन से ही अपने, मतलब उन जान ही गए थे कि हमारे मतलब अपने पिता के राजगद्दी संभाले के बाद भैया था हमके इतना सब करे हुई। तो उन्होंने ऐसा किया भी और कई सेनाओं को मतलब पराजित किया। उसके बाद मतलब अपने पिता के निधन के बाद पेशवा, जब 1720 ईस्वी में इनके पिता का अचानक निधन हो गया। निधन होने के बाद छत्रपति साहू ने तुरंत ही, मतलब तुरंत ही नहीं, कुछ समय के बाद, लेने के बाद, ब्रेक लेने के बाद तुरंत ही इनके पिता का पद पेशवा बाजीराव प्रथम को तुरंत ही दे दिया, बल्लाल जी को तुरंत ही दे दिया। देने के बाद सन 1724 में इन्होंने मराठा साम्राज्य, मतलब मराठा साम्राज्य में से कई सेनाओं को, मतलब कई एक नई सेना का संगठन किया। मतलब पहले से जो सेना थे उन सेनाओं तो लिए साथ में परीक्षण, मतलब उनका युद्ध परीक्षण करवाया, सेना को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद उन्होंने मिक्स किया, कई और सैनिकों को लेकर एक साथ बनाए और उन सभी के साथ वह निकल पड़े युद्ध के मैदान में। छत्रपति साहू ने पेशवा, मतलब उनके जो विश्व और इनके पिता का नाम था पेशवा विश्वनाथ। विश्वनाथ जी के मृत्यु के बाद
बाजीराव प्रथम ने अपने पिता की राजगद्दी संभाली। राजगद्दी संभालने के बाद उन्होंने जो उनकी ये भी बात थी राजगद्दी संभालने के बाद, और जो उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी थी, तलवारबाजी, युद्ध नीति और कई कलाओं की, यह इनके पिता से ही इनको मतलब यह कहा जाए इनकी इनहेरिट, मतलब अपना वारिस, मतलब अपना मतलब मान लीजिए कोई इस गद्दी का वारिस है, उस गद्दी वह तुरंत अपना सारा इनहेरिट दे देंगे तो वह गद्दी का वारिस तुरंत बन जाएगा। जैसे कि एक राज सम्राट होता है, सम्राट के नीचे एक राजकुमार होता है, तो राजकुमार सम्राट का पद बाद में ले लेगा सम्राट की मृत्यु के बाद। ठीक उसी प्रकार अपने पिता का इन्होंने संभाल लिया पूरा, मतलब जितनी सेना थी उसको भी संभाला साथ में, और साहू छत्रपति साहू जी के पूरे राजमंत्री को संभालने के लिए सबसे ऊपर पहुंच गए। और ये सभी 9 पेशवा जितने थे ना, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ पेशवा बने थे कौन? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के पेशवा बनने के बाद और उन्होंने उनके सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई था तो वह मुगल थे। उन मुगलों को भी उन्होंने मतलब पूर्ण रूप से हरा दिया। हराने के बाद उनके खिलाफ एक तलवार उठाने वाले व्यक्ति मिले सन 1724 में मालवा में फिर उनको हराया। मालवा में हराने के बाद इन्होंने फिर आगे उत्तर की दिशा, मतलब उत्तरीय भारत को नेतृत्व, अपने सेना का नेतृत्व करते हुए, वह संचालित करते हुए आगे बढ़े और मुगल बादशाहों एवं पुर्तगालियों और अंग्रेजों को हराते हुए उन सब की सेना को परास्त किया। और अब उनकी जितनी भी तलवारें थीं, यानी कि जो राजा की अगर तलवारें उनसे अपने अधीन करा लीजिए, मतलब वह राजा आपका गुलाम हो गया। यही अनेट होगा ना कि आपका गुलाम हो गया, आप जो आदेश देंगे आप वही वो कार्य करेगा। तो ठीक पेशवा ने अपने अधीन कर लिया और मराठा साम्राज्य को एक उच्च शिखर प्राप्त की, और पुरानी जो ताकत थी मराठा साम्राज्य की वापस आ गई इनके नेतृत्व क्षमता में। और अमेरिका के कई इतिहासकार यह भी मानते हैं, विद्वान अमेरिका के आज भी, कि अगर विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनापति अगर कोई हुआ है तो वह पेशवा बाजीराव प्रथम ही हुए हैं। अमेरिका के कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं। साथ ही साथ सन 1724 में मालवा कर्नाटक पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और सन 1724 से सन 1726 तक इन्होंने पालखेड़ में दिल्ली के सुल्तान, और यही बात है मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन हुआ है तो वह दिल्ली का सुल्तान हुआ, वो उसका नाम था निजाम। औरंगजेब को तो उनके शिवाजी महाराज और छत्रपतियों ने, उनको औरंगजेब की मृत्यु तो उसमें हो गई थी, खत्म हो गया था। उसके बाद अगर कोई आया है तो दिल्ली का निजाम जो था वो जरा बहुत दरिद्र आदमी था, बार बार मराठा को परेशान करता था। तो शिवाजी ने कहा कि भैया नहीं, साहू जी ने कहा कि इसको सीधा करने के लिए पेशवा वो बढ़िया रहेगा, इसको ले आकर ठोको उसको। अपने पूरी सेना को, मतलब साहू जी का आदेश मिला, पूरी सेना को पूरी तरह से मतलब साजो सामान से जितनी भी सामान युद्ध के हथियार थे सज्जित किया और कहा भैया चल आज मार कर ही आएंगे। पहली बार हराया था तो बुद्धि ठिकाने नहीं आई थी। दूसरी बार हराने के लिए सन 1729 में वह निकल पड़े। सन 1728 से मतलब निजाम को सन 1728 में पराजित किया। पराजित करने के बाद सन 1729 में उन्होंने मोहम्मद खान बंगस, फंगस वाला नाम भी बड़ा अजीब है, इन लोगों का नाम भी जल्दी याद नहीं होता, फंगस वाला नाम इन लोग रखते हैं, निजामुद्दीन। उसके बाद मोहम्मद खान बंगस जो थे उसको हरा दिया। हराने के बाद मतलब परास्त कर दिया। सन 1731 में फिर वह दभोई में त्रिम्बक राव थे, वो भी उनकी मतलब उनका भी मन बढ़ गया था, कहा कि आओ हम भी तुमसे लड़ना चाहते हैं। तो पेशवा बाजीराव ने कहा चल ठीक है भैया, तू भी लड़ ले, आ जा युद्ध के मैदान में। फिर त्रिम्बक राव को हराने के बाद, मस्तक करने के बाद, उसकी तलवार अपने अधीन करने के बाद उन्होंने सन 1739 में पुर्तगालियों को हराने के लिए अपने भाई
अपने भाई चिमाजी अप्पा को भेजा। चिमाजी अप्पा वो भी एक महान व्यक्ति था। चिमाजी अप्पा हर युद्ध में अपने भाई का साथ देते थे और चिमाजी अप्पा बाजीराव के छोटे भाई थे। छोटे भाई मतलब चिमाजी अप्पा बाजीराव से छोटे थे। इन्होंने यार इतना युद्ध लड़ा है, इतना महान सेनापति। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में इन्हें सेना नायक कम सेना सम्राट के नाम से सबसे ज्यादा लोग जानते हैं इन्हें। इनकी नेतृत्व क्षमता, राजनीति, कूटनीति का कोई तोड़ नहीं है। पुर्तगालियों को हराने के बाद इन्होंने फिर कुछ विवादों के कारण यह अधिकतर अंदर से आहत हो गए। आहत होने के बाद बाजीराव प्रथम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। बुखार मतलब जर और बुखार के कारण उनकी मस्तिष्क बुखार उन्हें चढ़ गई थी। उसके बाद उनका बुखार के कारण अचानक मृत्यु हो गई। सन 1740 में हमने भारत के सबसे महान मतलब मराठा साम्राज्य सन 1740 में अपने सबसे महान सेनानायक को खो दिया। तो यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय मां भारती। आज के लिए इतना ही।